शरीर दर्द, पेट की समस्या और थकावट, इस तरह की समस्या को खत्म करने के लिए मनुष्य को किस तरह से पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेद गुरु की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए इस प्रसिद्ध कहानी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं और उन्हें लगता है हम जब चाहे, जैसा चाहे, कितना भी पानी पी सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पानी जितना साधारण दिखता है उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक से काम करने के लिए, हमारे शरीर में तैयार हुए विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण होता है। पेट से लेकर त्वचा तक, वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा में, इसको पीने का तरीका, इसको पीने का समय और पानी को किस तरह पीने से क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें ना खा ले, लेकिन उसका फायदा शरीर को नहीं मिलता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अपचन, कब्ज, गैस, लिवर में दिक्कत, कमजोरी, थकावट, किडनी में पथरी होना, रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का होना, चेहरे पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, खाया पिया शरीर को न लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाहे जगह पर चर्बी जमा होना, सरदर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद न आना जैसी कई बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका पता किस तरह से लगाया जा सकता है। एक बार में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और पानी कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, यानी ठंडा या गर्म या फिर नॉर्मल पानी पीना चाहिए, पानी वजन को घटाने में और बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है, इस सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझेंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह एक गांव में लोगों को उपदेश दे रहे हैं। वह स्वास्थ्य की समस्या के बारे में लोगों को बता रहे थे। वो उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे लिए गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। फिर वह गुरु लोगों से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक उठकर खड़ा हो गया और बोला, गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती हैं? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरु पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन तक अपना कर देखना, आप शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं, हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है? देखो, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का उपयोग हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लिवर, पाचन तंत्र और लगभग सभी अवयव करते हैं। सभी को ठीक तरह से काम करने के लिए और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए, यानी सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वगुरु लोगों से कहते हैं कि अब हमें जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है।
और हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें? देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वह पीला पड़ने लगता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगते हैं, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान होने लगती है और ढीली पड़ने लगती है। शुरुआत में ही अगर कम पानी पीने की वजह से होने वाले लक्षण पर ध्यान ना दिया जाए तो भविष्य में यह बड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसीलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा, गर्म या नॉर्मल। देखो, इससे पहले हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह शरीर के कौन कौन से प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है। इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, हड्डियों की मजबूती, आंखों की रोशनी और लगभग हमारे शरीर के हर अंग को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हम चाय पिए बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कुछ दिनों तक भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पेशाब और सांस लेना ऐसी प्रक्रिया से हमारे शरीर में से रोज 2 लीटर पानी बाहर निकलता है। इसे वापस रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। वैसे तो एक व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वह जहां रहता है वहां के वातावरण पर निर्भर होता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल इनएक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 8 से 12 ग्लास होता है। और गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है, इसलिए आप पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है। फिर गुरु कहते हैं, अब सवाल यह है कि आप अगर जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है। तो उसका जवाब यह है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होने पर नुकसान देती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम की लेवल कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना उनकी शरीर को जरूरत है। लेकिन नुकसान तो तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाता है। देखो, एक बार में कितना पानी पीना चाहिए, कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोगों को लगता है वो पानी को जब चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। एक ही प्रकार के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से उसका शरीर पर अलग अलग असर पड़ता है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, जैसे कि पानी को मुंह में रखकर उसे 4 सेकंड के लिए इधर उधर घुमाए और फिर निगले। ऐसा करने से हमारे मुंह की लार, जो कि क्षारीय होती है, पानी में घुल जाती है और हमारे पेट में जाकर पेट की अम्लता को कम करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो हमारी किडनी उसे अच्छे तरह से फिल्टर नहीं कर पाती, और जब हम मुंह से हटकर बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बहुत सारी गैस हमारे पेट में चली जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द होने का चांस बहुत बढ़ता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 4-5 सांस में पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 ग्लास ही पानी पीना चाहिए, या जितनी प्यास हो उतना ही पानी आपको पीना है, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही शरीर के बाहर निकल जाता है, उसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप यह जानो पानी कैसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। देखो, अगर कोई भी ज्यादा ठंडी चीज हम खाते हैं या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा हुआ
या कोई ठंडा पानी पी लेता है तो वह पहले हमारे शरीर में गर्म होता है और फिर काम में आता है। तब तक हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमारे शरीर को भी इंतजार करना पड़ता है। तब तक वह पानी उपयोग में नहीं आता है जब तक यह पानी हमारे शरीर पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए। और साथ ही साथ यह पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ही ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में हल्का गर्म पीना मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि अब आप यह जान ले कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। देखो, ये ऐसी बातें हैं जहां लोग अक्सर बहुत गलती करते हैं और बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम यह जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, जबकि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और आपको हिचकी भी नहीं आती है। लेकिन 1 या 2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भिगने जितना पानी आपको पीना है। लेकिन खाना खाने के दौरान या बाद में ग्लास भरकर या ज्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पीने से यह हमारे द्वारा खाए गए खाने को यह बहुत पतला बना देता है, जिससे हमारे पेट में पाचक रस जो है वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसीलिए खाना खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद पानी पीना है और खाना खाने के 1 घंटे पहले भी आप पेट भरकर पानी पी सकते हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीना गलत है। देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद है, रात के समय उतना ही नुकसानदेह है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और आपको बार बार नींद में उठकर टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके दिन के समय में ही पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दी जल्दी पानी पीने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही शरीर के बाहर निकल जाता है और बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। इसीलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह साफ है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा भरपूर है और आपके शरीर को अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं है। इसीलिए पेशाब करके आने के बाद पानी पीने के लिए 10-15 मिनट रुके, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट करने का टाइम मिले। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को रोक ना पाने की समस्या आपको हो सकती है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि फल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, ऐसी सब्जी जैसे खीरा, टमाटर आप अगर कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे ही केला, संतरा, बेरी, सेब आदि फल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी या सूप पीने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीजें पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत और मसूड़ों को बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि अब बात करते हैं कि हमें कब कब पानी पीना चाहिए। पानी पीने का सही समय क्या है? देखो, जैसे हम कुछ भी खाने से पहले प्लेट धोकर साफ करते हैं, उसी तरह सुबह में कुछ भी खाने से पहले हमें अपने पेट को साफ करना चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ के बहुत हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन कुछ लोग पानी पिए बिना ही कुछ भी खा लेते हैं। वो ऐसे हो जाता है जैसे झूठी प्लेट को साफ किए बिना ही
कुछ भी खा लेना। इसीलिए 1 से 2 ग्लास पानी सुबह खाली पेट जरूर पिए। 1-1 घंटे के अंतराल में आपको पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना है। उसी तरह रात को बहुत कम पानी आपको पीना है। रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह 1 ग्लास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन रात भर शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। अगर आप दिन में पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आते हैं या फिर दौड़ लगाकर आते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान कभी भी ग्लास भरकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए उस वक्त पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज में भी परेशानी हो सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान 1/4 ग्लास या 2 से 3 घुट ही पानी आपको पीना है। अगर आपको फिर से प्यास लगे तो 1/4 या 2 से 3 घुट पानी आप पी सकते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने के 1 घंटे बाद ग्लास भरकर पानी आप पी सकते हैं। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर की बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने और वजन घटाने में मदद मिलती है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता तब तक वजन बढ़ाना या घटना संभव नहीं हो पाता। पानी पीने के इस तरीके को 12 दिन अपनाने से ही आपकी सेहत पर बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले और उनकी सेहत भी अच्छी हो जाए। धन्यवाद।